नहीं, सारा बदन गोरा होता है, मशीनी काली क्यों होती है? उतना वक्त होता है कि हम बैठ के नीचे देख के करते बैठे। आपने कभी खुजाया है अपना पिछवाड़ा? वदन आजा साजन आजा। आप भूल गए हो कि आपने कपड़े नहीं पहने हैं और वहां रहना कोई डिलीवरी बॉय है, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? कि तूने मुझे मारा ना, अभी मैं तेरे को मारूंगी। पहले मारा मारी खत्म करेंगे, फिर बाद में कर। हाँ, वो हर कोई देखता है। नहीं, आपको दिखा क्या? ऐसे वहां तो नहीं जाता। मैं आपको एक आइडिया देती हूँ। आपको अपना देखना है ना, सीधा एक आईना रखना और ऐसा पैर देख लेना कि गोरा है, काला है, ब्लीच है या स्क्रब कहाँ लगानी है। डेफिनेटली मैं ट्राई ये आइडिया बहुत अच्छा अब भी जाते बराबर क्यों करते पता है? उसका रीजन ये है कि हमारा सर ऐसे नहीं घुसता है। पतले लोगों का शायद थोड़ा बहुत घुस भी जाए, जो थोड़े से वो होते हैं ना, उनका तो और नहीं घुसेगा, शायद आपका घुस जाए। तो आप है ना, आपने ना ये कब ट्राई किया था? मतलब ऐसा जो मैंने ऐसा बोला है, कभी जैसे आप फ्री हो, घर के अंदर हो, बेडरूम में हो, तो आपने कभी खुजाया है अपना पिछवाड़ा? खुजली आई आपको? आपने ऐसे खुजाया, चलो आज कोई नहीं देख रहा, खुजा लेती हूं। नहीं ऐसे कोई देखा भी तो भी खुजा लूं मैं, क्योंकि अगर खुजली हो रही है तो कैसे कंट्रोल करे ना इंसान। मेरे पास तो वो हाथ वो होती है ना, वो क्या बोलते हैं, जैसे स्टील का हाथ होती है या प्लास्टिक की होती है, उससे खुजा लेती हूँ हर जगह। मतलब हर जगह नहीं, हर जगह कैसे करूं? और जैसे कुछ नहीं मिलता है, जैसे बहुत ज्यादा माहौल बढ़िया है, जाके नहा लो बस। नहीं वही डाल लेते हो, खुजाने वाला हाथ ही ये लो। नहीं बाबा, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, ऐसा हुआ है कभी आप मस्त घूम रहे हो, घर पे कोई भी नहीं है ना, मस्त एकदम, आपने सोचा छोड़ो हटाओ आज कपड़े नहीं पहनते, ऐसे कुछ गुनगुना रही हो मस्त, इधर से उधर उधर से उधर, और अपना मतलब केयरिंग कर रही हो, अचानक से घंटी बज जाए और आपने दरवाजा खोल दिया अचानक, आप भूल गए हो कि आपने कपड़े नहीं पहने हैं और वहां रहना कोई डिलीवरी बॉय है, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? मेरा रिएक्शन से ज्यादा तो उसका रिएक्शन है, वो वाला फीलिंग आएगा उसको, कि अचानक से क्या देख लिया मैंने। नहीं तो आप उसको अंदर घुसाओगे या बोलोगे भाग बोलूंगी मैं। तो गलती आपकी, आप गए हो बिना कपड़ों के, मेरा घर है, मैं कैसे भी घूम सकती हूँ। आप कैसे उसे भगा सकती हो? वो बोलेगा मैंने क्या किया, नहीं आए हो। लेकिन उतनी तो सेंस रहेगी कि मैं नंगी ना नहीं, कभी मैं भूल जाती हूँ। नहीं बाबू, मैं नहीं भूल जाती, मैं कभी पता क्या भूल जाती हूँ, एक चप्पल दूसरी, एक चप्पल दूसरी, वो तो फिर मार्केट में ऐसे करके देखती हूँ, तो फिर ऐसे देखती हूँ किसी ने देखा तो ऐसा नहीं। मैं अगर नाइटी में भी बाहर जाऊँ तो मैं थोड़ा सा दुपट्टा या कुछ ले लेती हूँ। कभी आपने अपनी उंगलियों का इस्तेमाल किया है? कभी ऐसा सोचा हमारी जाए दुनिया भाड़ में बहुत हो गया, ये केले खीरे, आओ बेटा आज हम तुम्हारा इस्तेमाल करते हैं। हाँ, तो वो उसमें कितना मजा आया? जितना नॉर्मल में आता है उतना ही आता है। मेरे तो आपने उंगली करते हो? नहीं किया। तो क्या फील लिया बस। हाँ, वही बस फील तो लिया मैंने, फील तो लिया। तो मतलब वहाँ भी मजे ले लिए। हाँ, वो भी मजे ले लिए। मतलब अपना हाथ जगन्नाथ क्यों लड़के कर सकते, लड़कियां नहीं क्यों नहीं कर सकते? आप मानते हो ना कोई साथ छोड़ दे, जैसे हिम्मत मत हारना, तो आपने अपनी उंगलियों को बोला बेटा हिम्मत मत हारना? बिल्कुल भी नहीं। उंगलियों ने आपको बोला? सॉरी नहीं मैं हूँ ना, वाई टेंशन? किसी की जरूरत नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। आपने अपना आपने अपनी उंगली का नेल काट के तैयारी करके किया था या? देखो मेरे पास नाखून नहीं है। अच्छा, इसका मतलब यही सब करती हो तुम, इसलिए नाखून नहीं रखती हो? वैसे नहीं, नाखून लगाना टाइम नहीं मिल रहा है। और आपने ना कभी जैसे कि आप कितनी पैंटी पहनती है? सीन के टाइम? नहीं, नॉर्मल में। एक ही पैंटी पहनती हूँ। अरे यहाँ पे 2-2 3-3 पैंटी वाले भी आती हैं। क्यों? वो उसमें पहन के एक के ऊपर एक पहन के घूमती हैं, इसलिए मैंने आपसे पूछा आप कितनी पैंटी पहनती हैं? ऐसे क्यों पहनेंगे? बोलते हैं मतलब अच्छा लगता है। अगर शॉर्ट ड्रेस पहनी रहूंगी तो फिर मैं पैंटी के ऊपर शॉर्ट्स पहनूंगी। नहीं, छोटे आते हैं नहीं, 2-3 पहनते हैं, 2-3। एक तो आई थी तो वो तो जॉकी पहनी थी लड़के का।
माय गॉड। मैंने जब कपड़े चेंज कर रही थी, हमने बोला ये क्या है, ये तो लड़कों वाला चड्डी क्यों होता है, हमें अच्छा लगता है इसलिए। लड़कों की चड्डी भी नहीं छोड़े। वाह। अच्छा, वाह। आपने कभी लड़कों की चड्डी ट्राई की? नहीं, बिल्कुल भी नहीं ट्राई करना किया। चाहोगी? कभी पहन के देखना है। हाँ, वो बॉक्सर टाइप होगी तो पहनूंगी। वो जैसे वो दोस्ताना में जो अक्षय कुमार और जॉन अब्राहम ने पहना है, वो एकदम सेक्सी सा, वो पहन सकती हूँ। आपने देखा होगा कि लेडीज लोगों की एक आदत होती है, एक्ट्रेसों की भी ऐसी आदत है इंडस्ट्री में, है ना। आलिया का एक क्लिप भी वायरल था, उसने ऐसे किया ऐसे करके सूंघ लिया। ऐसे आपने कभी सूंघा? सबसे वाहियात चीज था वो, सबसे वाहियात चीज। आपने कभी ऐसे नहीं, आपका कभी ऐसे हाथ गया हो और फिर आपने ऐसे किया हो? सोच के भी घिन आ रही है मुझे। तो आपको लगता है कि मैं कर सकती हूँ? तो उसके अंदर थोड़ी ना हाथ जाता है, अरे बाहर से कपड़ा, कहाँ से भी कपड़े, लेकिन क्यों सूंघेगा इंसान वहां पर? बड़े यहाँ पर सूंघ रहे हैं। आलिया भट्ट ने सूंघा है। वो आलिया भट्ट है, वो उसकी चॉइस है और उसको पसंद आता होगा वो ऐसे करना, हमको नहीं आता है। तो ये क्या है, मतलब ये आदत है या हो जाता है? नहीं, वो हो जाता है। वो ऐसे होता है ना कि जब तुम सेलिब्रिटी हो तो तुमको कभी कभार नहीं मालूम होता है कि तुम पब्लिक में बैठे हो। हाँ, तो वो अनकॉन्शियसली हो जाता है ना। वो ऐसे सोचो कि भाई हाँ, हम दोस्तों के जैसे साथ में बैठे, वो पता ही नहीं कि कैमरा है सामने, और वो हरकत हो जाती है। आपने कभी फोन घुमाया है, आ जाओ घर में कोई नहीं है? मेरे घर में हमेशा कोई ना कोई है। अच्छा, ऐसा कोई आपको ऐसा कॉल आया है? हाँ, आ जाओ कोई नहीं है आज। वैसे कॉल्स आते रहते हैं। आज सुबह रगड़ाई करना है, जल्दी आओ। वो मोस्टली जब हम अफेयर में होते हैं तभी आते हैं ना वैसे कॉल। अच्छा, आपने ना लेटेस्ट में कब अपनी रगड़ाई करवाई? 1.5 महीने पहले। उसके 1.5 महीने के बाद कोई बारिश नहीं हुई? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बंजर है जमीन? बंजर हो गई है, कंजर हो गई है, कंजर चलाने वाला कोई नहीं है। ये बोलना चाह रही हूँ ना। नहीं, मैं रिलेशन में हूँ ना, इसीलिए मतलब लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हम, तो मैं यहाँ पर हूँ, वो वहाँ पर है, तो कभी एक दूसरे को ऐसा नहीं बोले, अब तो मैं इस डेट पे आ रहा हूँ, तुम रेडी रहना? तो हम रेडी रहते हैं। रेडी रहना बोलने की जरूरत नहीं होती, हम रेडी रहते हैं ना, क्योंकि वो बहुत दिनों के बाद करने वाला वो आता है ना, आजा साजना आजा। तो कौन किस पे टूट पड़ता है? दोनों टूट पड़ते हैं, मतलब कुश्ती हो जाती है। हाँ। आओ करो। तो आप पहले टूट पड़ती, एक होता है ना, देखते ही पहले क्या करते हो? जैसे मान लो आपका बॉयफ्रेंड आया बहुत दिनों के बाद, आप भी गए, कुछ अच्छा प्लानिंग करके गए, तो देखते ही आप क्या करते हो? हाय डार्लिंग, ऐसे तो कोई नहीं करेगा यार, वो तो स्माइल देते हो ही। नहीं, खुशी अपने आप झलकने लगती है ना, जब अपना कोई प्यारा होता है सामने से आ जाता है, तो वो उसको देखते बराबर स्माइल आ जाती है। भले ये वाला नहीं हंसी है, लेकिन वो स्माइल आती है, वो एक खुशी होती है कि भाई अपना कोई आया। और वो आते ही आपको नहीं, चलो इतनी भी डेस्परेट नहीं है कि हम कि भाई आओ चालू करें, नहीं वैसे नहीं, मौका देखते फिर तब। तो आना, आप में से दोनों में से भारी कौन पड़ता है? दोनों एक दूसरे पे पड़ते हो? दोनों एक कम ज्यादा तो रहता ही है। नहीं, दोनों एक दूसरे पे भारी है। और क्या क्या उनको पसंद है? तो आप क्या करते हो, कुछ सेड्यूसिंग? नहीं, हम दोनों को इतनी, वो बोलते ना, एक दूसरे की इतनी आदत हो चुकी है, मतलब साथ में रहते हुए वो एक दूसरे का पता रहता है कि कहाँ पर कौन सा चीज टच करो तो ट्रिगर होने वाला है। हाँ, मतलब धमाल हो जाता है फिर, है ना। आपने ना अब तक और क्या क्या किया है? मतलब जैसे कि आपने ये सीरीज वगैरह तो की है, इसके अलावा मूवी ऑफर हुई है या? मूवी अपकमिंग मूवी है मेरी, तमिल मूवी आने वाली है, तो एक मलयालम मूवी भी है जो बायोग्राफी पे है। एक सिल्क स्मिता जैसी एक वुमन थी जो इनके ऊपर है, तो वो उसकी बातचीत चल रही है, लेकिन अभी तक डेट्स नहीं फाइनलाइज हुए हैं, क्योंकि अभी तक आर्टिस्ट लोग डिसाइड नहीं हो पाए, तो आई एम जस्ट होपिंग फॉर द बेस्ट। और मराठी मूवी भी ऑफर हुई है, लेकिन मराठी मेरी माशाल्लाह क्या ही बोलूं, मैं इंसान को मार सकती हूँ। मराठी आती है आपको? नहीं आती? नहीं आती। मेरे को कोई और लैंग्वेजेस नहीं आते, जैसे कि हिंदी और इंग्लिश मेरी दोनों भी पेटेंट है। हिंदी भी
मेरी एकदम भाईगरी वाली हिंदी है। इंग्लिश बहुत अच्छी है, लेकिन मराठी तुझे गेला नहीं माझा आला, ये वाला। इसका मतलब क्या, तू गया मैं आई, तू हट मैं आई। मतलब ये वर्ड सीखा आपने बस? क्योंकि मैं जिसको डेट कर रही हूँ वो महाराष्ट्र है ना, तो सिखाते होंगे ना हाँ आपको? तो अभी ऑल टुगेदर हम लोग एक साथ में 4 साल होने वाला है। हाँ। तो वो मोस्टली वो मुझे गाली ही सिखाता है ताकि वो मुझे और मतलब और क्या बोलते हैं ना, हिम्मत वाला बना सके कि कोई भी कुछ बोले तो दे दो वैसे। लेकिन फिर भी साथ में रह रह के आ जाते हैं। सबसे ज्यादा रोमांस आपको कब आता है? 10 दिन के बाद, 1 महीने के बाद, 15 दिन के बाद, या 2 महीने के बाद, या 6 महीने के बाद, या कभी आता है? देखो अब भी जस्ट गया होगा ना इंसान तो दूसरे ही मोमेंट पे वापस आ जाता है। हाँ, क्योंकि फीलिंग्स ऐसी नहीं होती कि वो 1 साल के बाद आए, ये 1 दिन के बाद आए। अगर जो इंसान को तुम मिस करते हो तो वो इमीडिएटली आ जाती है। अभी जैसे कि वो नहीं है, ठीक है, आप दूर हो, आप भी बिजी हो, वो भी बिजी है, आपको फीलिंग आ गई तो आप क्या करोगे? मतलब कभी दीवार में जाके रगड़ोगे या दीवार में एक होल बनाओगे, बोलोगे ये उसका है, और उसमें डाल के चालू? नहीं है मेरे पास। मैं हमारी टीम की तरफ से, हमारे न्यू ईयर वीआईपी टॉक शो की तरफ से इन्हें गिफ्ट दिया जाएगा। नहीं चाहिए मुझे, नहीं चाहिए। अपना हाथ जगन्नाथ बोला था मैंने। हाँ, वो ठीक है। हाँ। नहीं, लेकिन एक और ऑप्शन है, जैसे मान लो दीवार है, उसमें बना दिया छेद, है ना? जैसे आपने मेकअप करते टाइम बोला था कि लड़कों को छेद बना दो, तो वो छेद हम भी तो यूज कर सकते हैं ना? नहीं, हम इतने डेस्परेट नहीं है ना, हम लड़कों के जैसे इतने भी डेस्परेट नहीं है। एक बार उनके जैसा बन के तो देखें, मतलब ये क्या उखाड़ लेते हैं, हम भी तो उखाड़ के देखें वैसा, है ना? क्या है, हम बोल देते हैं लेकिन हम उखाड़ नहीं पाते। मतलब वो छेद में अगर लगा दिया जाए और आपके पैर ऐसे कर दिया जाए, मैं क्या हवे मैं सुपर वुमन बन के करूंगी। हाँ, सुपर वुमन से याद आया, आपके हाथ में हंटर दिया जाए और आपको एकदम सुपरमैन की तरह चड्डी पहना दी जाए और आपको चढ़ा दिया जाए आपके बॉयफ्रेंड के ऊपर और बोला जाए कि उनके पिछवाड़े में हंटर मार मार के। मेरी एक सीरीज में किया भी है वैसे। गौरव मेरे को स्टार थे, गौरव को मैंने इतना मारा हंटर से, लिटरली एक सीन के टाइम पे बाद में तो फिर वो लिटरली जॉनीटा मुझे लग रहा है, वो सॉरी यार गौरव मुझे और मतलब वो फील आने के लिए मुझे डायरेक्टर ने बोला कि असली में मारना है। मतलब मैं एक्टिंग कर रही थी कि मैं इस पे मारूं कि गौरव को ना लगे, लेकिन डायरेक्टर ने बोला उसको एक बार असली में मार देना ताकि वो चीख हमको सुनाई दे। हाँ। तो जैसे मैंने जॉनीटा तुम क्या कर रहे हो, खलनों से डाली मतलब इतना खतरनाक हो। आपको है ना बम पे स्लैप मारना कैसा लगता है? कभी कभार अच्छा लगता है, वरना नहीं लगता। और वरना रिटर्न में मारा गया तो फिर नहीं, कभी ऐसे करते करते गुस्सा नहीं आता? तूने मारा मुझे, रुक मैं अभी मैं भी तेरे को मारूंगी। मैं वही तो बोल रही हूँ ना कि तूने मुझे मारा ना, अभी मैं तेरे को मारूंगी। पहले मारा मारी खत्म करेंगे फिर बाद में करेंगे। मतलब ऐसे एक अच्छा मूड है, अच्छा माहौल है, मतलब रोमांस की पूरी प्लानिंग हो चुकी है, इधर उधर अचानक से आपके बम पे मार दिए दो। हाँ। लो अलग से सीख के आए वो कि कुछ नया ट्राई करें, नए के चक्कर में आपको आ गया गुस्सा, तो आपके अंदर एक वो पहले मैं कुछ बैट तो मतलब एकदम खिसिया जाओगे। हाँ। लो हो गया, लो कर लो, मेरे को मारा ना, फिर बाद में नहीं वो बोलेंगे डार्लिंग मैं तो मूड बना रहा था, मार ये स्पाइस से कौन सा मूड बनता है। अच्छा, जैसे शुगर डैडी होते हैं, ठीक है, शुगर मम्मी भी तो होती है ना? हाँ, बहुत सारे को भी होती है। आप मानते हो कि शुगर मम्मी है ना खर्चा उठाती है लड़कों का? हाँ उठाती है, मैंने देखा है लोगों को। हाँ, तो मेरे दोस्तों में से भी बहुत सारे जन है जो शुगर मम्मी बन के बैठी है, फिर लिटरली मेरे को बोलना पड़ता है कि चूतिया बन गई है, चूतिया क्यों उठा रही है, उसका खर्चा क्यों उठा रही है। हाँ, वैसा होता है ना। तो लड़के ऐसा करते हैं क्या? अरे लड़के तो ढूंढ ही रहे हैं कि शुगर मम्मी मेरे जैसी। हाँ, ढूंढते हैं। मेरे जैसी मोटी ताजी, उनको क्या लेना देना मोटी ताजी या कुछ भी हो, मतलब उनको उनकी नेसेसिटीज मिलनी चाहिए। मतलब जैसे कि वो कुछ डिमांड करे, जैसे आईफोन चाहिए, मुझे बाइक चाहिए, मुझे पैसे चाहिए, दिन के ये इतना खर्चे का दे दो मुझे दारू पीना है, मुझे सिगरेट पीना है, मेरे शौक पूरे करने हैं, मेरे को क्लब में जाना है, उधर एंट्री करवा दो, इधर एंट्री करवा दो।
तो उनके लिए वो शुगर मम्मी हो गई ना। हाँ वो शुगर मम्मी हो गई, लेकिन वो शुगर मम्मी क्या करती हैं, वो पेलम पाली वाला खेल खेल पाती हैं क्या? क्यों नहीं खेल हमें तो नहीं लगता खेल पाती है। कहाँ ले पाती हैं बताओ। ले होता पाती होगा है क्या? हाँ, पॉसिबल नहीं है। वरना क्यों पालेगी वो? अरे वो ऐसे ही ऊपर से चकचुक हो जाता ऊपर होगा। से चाक करने के लिए कौन पालता है? कौन पालता है? मतलब कौन अपना सबसे ज्यादा खुजली किन में होती है? शुगर मम्मी में, भाभीियों में, या लड़कियों? किस में ज्यादा खुजली होती है? सबसे ज्यादा बोलते ना खुजली भाभीियों में। भाभी अपनी खुजलियां कैसे मिटाती हैं ये बताओ। अभी मैं ऐसे बोल सकती हूँ, मैक्सिमम लोग ऐसे होते हैं जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखते हैं। पति गया नहीं कि उनका किधर और चल रहा है। हाँ। वो वाला सिचुएशन चल रहा है, पति भी वही कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि आज के तारीख में कोई शरीफ है। मैक्सिमम थोड़े बहुत शरीफ भी है इस दुनिया में। हाँ। लेकिन मैक्सिमम लोग यही फालतूगिरी में अटके हुए, क्योंकि एक दूसरे के दिखावे में कि भाई इसके पास बॉयफ्रेंड है तो मेरे पास भी होना चाहिए, इसके पास ये है तो मेरे पास भी ये होना चाहिए। वो दिखावे में जा रहे हैं और कुछ नहीं। तो आप मानते हो कि शुगर मम्मी, शुगर डैडी सब होते हैं, भाभियां होती हैं, और भाभियों ने तो खूब सारा ऐसा काला जादू टाइप का कर रखा है। वो जादू ही हो गया ना अदायों का, अदाएं चलाती हैं। कौन बोलते ना वो नई नई लड़कियों को ट्रेन करेंगे, वैसे इसीलिए लड़के प्रेफर करते हैं कि भाभीियों के पीछे जाए, क्योंकि वो पहले से ही एक्सपीरियंस रहती है। भले फिजिकल हो चाहे वो बातचीत में मैच्योरिटी लेवल में क्यों ना हो, क्योंकि लड़की को डेट करेंगे तो मैच्योरिटी लेवल नहीं होती है। तुम मुझसे क्यों बात कर रहे हो, तुम मुझसे क्यों ये मिल रहे हो, तुम मुझसे ये क्यों कर रहे हो, तुम मुझे ही टाइम दोगे, तुम किसी और को नहीं देखोगे। वो लड़कियों का चोचलापन होता है। भाभीियों में है नहीं, भाभीियों में नहीं होता। भाभीियां एक्सपीरियंस है पहले से। भाभीियों को पहले ही अपने मर्दों को बचाना होता है, तो वो भाई तू अपना ले जा, भाई निकल। ले जाओ, ले लो, और जितनी चाहिए ले लो, बस ये टाइम पे आ जाने का, ये टाइम पे चला जाने का, उसके बाद में नहीं। भाभीियों को भी प्यार हो जाता होगा किसी ना किसी से। ऑब्वियस सी बात है, मतलब फीलिंग्स तो हर किसी में होती है। कोई दिखावा नहीं करता, कोई दिखावा नहीं करता। जो बोलता है कि दिखावा होता है, नहीं भाई, एक्चुअल में फीलिंग्स होती है। फीलिंग्स के बिना अगर तुम कर रहे हो तो मेरे हिसाब से तो तुम इंसान ही नहीं हो। हाँ। जैसे आप हाउस अरेस्ट शो में गए थे, तो वहाँ सबसे बड़ा ड्रामा आपने क्या देखा? क्या था मतलब सबसे बड़ा खतरनाक ड्रामा? सबसे खतरनाक ड्रामा जो मैंने देखा वो है अपना पर्सनल लाइफ डिस्कस करना। हाँ। तो वहाँ पे रियल लाइफ को डिस्कस किया जाता था या स्क्रिप्टेड? नहीं, नो, इट वाज नॉट एट ऑल स्क्रिप्टेड। मतलब कोई भी हमको डायलॉग्स या कोई भी स्क्रिप्टिंग नहीं दी गई थी कि ये बोलना है, वो बोलना है। एक्चुअल में जैसे रियलिटी शो होती है वैसे ही रियलिटी शो थी वो, लेकिन बोलते ना एक लिमिट तक थी, उसके बियॉन्ड नहीं जाना था। सबसे बड़ा ड्रामेबाज कौन था वहाँ? मैंने सबके ड्रामे देखे। हाँ। तो आप हमें बताओ सबसे बड़ा ड्रामेबाज कौन था जिसे देख के आपको हंसी आती थी? मतलब आपने सोचा यार दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं। वैसे तो बहुत सारे नमूने थे, बहुत सारे नमूने थे, लेकिन अभी मैं क्या ही बोलूं। मैं एक का भी नाम लूंगी ना तो वो ऐसा हो जाएगा कि कॉल आएगा, तुमको मैं ड्रामेबाज लग रही थी। तो उसके लिए फोन आ जाएगा और उसके लिए मेरे को कॉल आके ये हो जाएगा कि भाई झगड़ा कर लो। आपने क्या सीखा? पेशेंस। मतलब वहां पर ऐसे लोगों के साथ में रहकर भी मैंने किसी का खून नहीं करके आई, वो मैंने मतलब ना किसी को एक खरोच आने दिया, मतलब एक उंगली तक नहीं लगा के आई। हाँ। कि मतलब हाथ बांध के रखा था मैंने कि हाँ जो बोलना है बोल, जो करना है कर। क्योंकि मेरे में इतना पेशेंस लेवल नहीं है कि मतलब अब किसी ने मेरे को कुछ उंगली कर दिया ना तो तुरंत मेरा हाथ ऐसे हो जाता है, लेकिन नहीं, हाउस अरेस्ट में मैंने वैसे उंगली तक नहीं उठाया। हाँ, गाली गलौज की मैंने, गाली गलौज की, क्योंकि बट ऑब्वियस ही बात है, अगर कोई सामने वैसे कोई गाली दे रहा है तो मैं ऐसे दूध पीती बच्ची के जैसे हाँ दे दो गाली, दे दो क्यों लूँ मैं? कोई खिलाता नहीं मुझे तो मैं किसी और का सुन के भी क्यों लूँ? मतलब आपने हाउस अरेस्ट शो को एंजॉय किया? यस, डेफिनेटली। क्या आपको लगता है ऐसे रियलिटी शोज होना चाहिए एंटरटेनमेंट के लिए? होने चाहिए ना। अगर तो मुझे मौका मिले, मुझे बनाना है तो आप और मिलके मैं साथ में बना लेंगे, चलो सुपर हिट कर देंगे उसको। क्यों नहीं? क्योंकि हर किसी को रियलिटी देखनी है लोगों की।
वो सास बहू का सीरियल सिर्फ सास बहू ही लोग देखते हैं। हाँ, ओके, क्योंकि जो संस्कारी होते हैं वो सिर्फ संस्कार के चीजें देखते हैं, वरना हम बोल्ड इंडस्ट्री वाले कहाँ जाएंगे। और बोल्ड इंडस्ट्री की डिमांड है, इसीलिए तो बोल्ड इंडस्ट्री चल रही है। लोग ऐसे बोलते हैं कि नहीं देखते, लेकिन जाके दूसरे रूम में जाके चलता ही रहता है उनका। मतलब लोग देखना चाहते हैं ना उस चीज को, वाकई में चाहते फिर गालियां क्यों देते हैं लोग? कमेंट में गालियां देते हैं, यार तुम लोग क्या कर रहे हो? दोगला फेस होता है ना। हाँ, कि घर पे हम संस्कारी हैं, बाहर आते बराबर ओ माय गॉड वी आर रिवीलिंग, वैसा वाला सीन। हाँ, मैंने देखा है आर्टिस्टों को बहुत गंदे गंदे कमेंट करेंगे, गंदी गंदी गालियां देंगे, तुम क्या दिखा रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, प्रॉब्लम क्या है? देख रहे हो और चाहिए भी देखना और गालियां भी देना है, ये वही लोग देख रहे होते हैं जो लोगों पे उंगली उठा रहे होते हैं ना, वही मैक्सिमम लोग देख रहे होते हैं। देखे बिना उनको कैसे पता है कि ये हो रहा है, राइट। हाँ, पहले तुमने अगर देखा नहीं है तो तुमको पता नहीं है। अगर मेरे अभी अपने घर में बहुत सारे लोग हैं जिनको बोल्ड इंडस्ट्री में क्या हो रहा है पता नहीं है, जब तक हम उनको जाके ये बताएंगे नहीं कि भाई ये देखो कि ये ऐसे होता है, क्योंकि उनको इंटरेस्ट ही नहीं है वो चीजों में। जो इंसान को इंटरेस्ट है वो ही देख के वही कमेंट कर रहा है। राइट। ओके, और वो पहले अपने गिरेबान को नहीं जाग रहे कि वो कैसा है। तुम कोई संत गार्गे साहब के छठी औलाद नहीं हो। ओके, हर कोई इंसान अपने कर्म से बनता है, अच्छा हो बुरा हो। तुम अपने जगह पे रहो, दूसरों को जज करने वाला ऊपर वाला है, क्यों दूसरों को जज कर रहे हो? ये तो पता नहीं लोगों ने क्या सोच बना रखी है। क्या सोच? अगर तुमने कुछ गलत नहीं किया है तो तुम किसी को बोल सकते हो। तुम गलत करके बैठे हो तो तुम दूसरों के बारे में कुछ नहीं बोल सकते। आपको कभी ऐसा आया है कि जैसे आप अचानक से ऐसे मॉर्निंग हुई है, आप उठे हो मस्त कि आज का दिन अच्छा जाना चाहिए, चलो फोन देख लेते हैं, और आपने ऐसे फोन खोला और एक बड़े केले की फोटो किसी ने भेजी हो? इंस्टा पे आता है लिटरली। इंस्टा पे तो इसलिए तो मैंने मैक्सिमम लोगों को ब्लॉक करके रखा है कि जैसे ओपन करो तो उतने, मतलब पहले तो मेरा मैनेजर था जो मैनेज करता था, तो वो लिटरली वो डिलीट कर देता था। लेकिन अभी तो मैं खुद ही हैंडल कर रही हूँ। तो जैसे ओपन करो, मतलब अनसीन में जो अनफॉलोअर रहते हैं उसके लिस्ट में कुछ भी अनशन रहता है। बाप रे, लिटरली ऐसा लगता है कि क्या देख रही हूँ मैं। देखते बराबर डिलीट देखते हैं ना अपने प्राइवेट पार्ट की फोटो। बहुत सारे लोग होते हैं जो वल्गर से भी वल्गर होते हैं, कुछ भी भेजते हैं ना। ये मैंने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में कर रहे हैं, उनके साथ में फोटो लिया है वो भेज रहे। बाप रे, कि मैं इमेजिन कर रहा हूँ, मैं तुम्हें इमेजिन कर रहा हूँ। तो कैसे, मतलब कैसे दिल करता होगा? तुम किसी और को धोखा दे रहे हो। हाँ, इंसानियत है कि नहीं? आपको कभी ऐसा बोला है अपनी फोटो भेज दो, हम अपने दिल के प्यास बुझा लेंगे? वो तो इंटरनेट पे मिल ही जाता है ना, गूगल पे मिल ही जाता है। हम आपको देखना चाहते हैं, आपके बिना जी नहीं सकते हैं। जैसे बहुत सारे बोलते हैं ना, आसमान तोड़ देंगे, चांद तारा तोड़ देंगे। तोड़ते कुछ भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। झाड़ भी नहीं उखाड़ सकते। दिल चांद तारा तोड़ने की बात करते, झाड़ भी नहीं उखाड़ सकते। वैसे लोग होते, नहीं कर सकते कुछ भी। लेकिन बड़े बड़े डिमांड करेंगे, आप ये इंडस्ट्री छोड़ दो, हम आपको पालेंगे, आपके बच्चों को पालेंगे। कहाँ से पालोगे यार? खुद को पाल लो, खुद को पाल लो। आई वॉन्ट टू गेट मैरिड टू यू। अरे शादी कोई मजाक चीज नहीं है, है ना? और मैं तुमसे शादी क्यों करूं जब तक मुझे नहीं मालूम कि तुम एक्चुअल में कौन हो। तुमको मेरे बारे में एक्चुअल में कुछ भी मालूम है नहीं। जो इंटरनेट पे दिख रहा है तुमको वो मालूम है। बिस्तर पे सोने को ही शादी नहीं बोलते। शादी बहुत ही पवित्र रिश्ता है, बहुत ही ऊपर वाला ऊंटा रिश्ता है, जो हर किसी के साथ में नहीं बन सकता है। कि आज इससे शादी करो, दूसरे दिन किसी और से शादी करो, तीसरे दिन किसी और से शादी करो। यहाँ तो मजमा लगा रखा है, चालू है। एक को छोड़ा नहीं दूसरा मिल गया, दूसरे को छोड़ा नहीं तीसरा मिल गया। ये चल रहा है। लोग मतलब फीलिंग की यहाँ कोई कदर नहीं है। अच्छा, ये बहुत सारे जो इमोशंस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, ये आपने इंडस्ट्री में आने के बाद सीखी है, चीज़ें देखी हैं, जजमेंट किया है, या आपको पहले से पता था कि भाई दुनिया ऐसी है? नहीं, पहले से तो नहीं पता था। पहले से थोड़ा सा ऐसे मालूमात था, लेकिन ये इंडस्ट्री में आने के बाद असली चेहरे बाहर आने लगे। मतलब आज तुम्हारे साथ में बैठ के कोई मुस्कुरा रहा है, 2 सेकंड में
ऐसे टर्न होके जाते हो तुम्हारे बारे में बुराई हो रही है। जो आपका बेस्ट फ्रेंड हो, क्यों बैक बिचिंग करते हैं? बैक बिचिंग करेंगे, तुम्हारे बारे में बुरा बोलते। अरे बोलना ही है ना तो मुंह पे बोलो। हाँ, पीठ पीछे क्यों बोलना है? पीठ पीछे क्यों बोलना? हाँ। डंके के चोट पे बोलो ना जो भी बोलना है। कौन तुमको मारने वाला? मैं तुमको नहीं मारने वाली, तुम मेरे को नहीं मार सकते हो। तुम अपना कमा के खा रहे हो, हम अपना कमा के खा रहे हैं। लेकिन जैसे ही पलट के जाते हैं तो इसकी बुराई उसके साथ में, उसकी बुराई इसके साथ में, बस वही चलता है। हमारे दर्शकों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि हमारे दर्शक आपसे बहुत प्यार करते हैं? यस, क्या देना चाहिए? मैं दर्शकों को खाली इतना ही बोलूंगी कि किसी को भी जज मत करो, किसी को भी मत जज करो, चाहे वो छोटा इंसान हो, बड़ा इंसान हो, कैसा भी हो, क्योंकि वो इंसान पे क्या बीत रहा है और वो इंसान क्या झेल रहा है वो आपको नहीं मालूम, और आप क्या झेल रहे हैं हमको नहीं मालूम। तो किसी को भी जज मत करो, जियो और जीने दो यार। हाँ, बस मेरा इतना कहना है। और आप देखो और हिलाओ, है ना? जोनीता जी को देख देख के हिलाते रहिए और जियो और जीने दो। जोनीता जी का कहना ये है, आप समझो। वो तो हिलाते ही रहते हैं, वो और वो बोलने की जरूरत ही नहीं, वो तो करते ही रहते हैं। तो जोनी जी, आपको हमारे स्टूडियो में हमसे बातचीत कैसी लगी? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। दोस्तों, ये थी हमारे बीच में जोनीता जी, और इन्होंने बहुत बेबाक अंदाज में बहुत ही अपनी दिल खोल के हमसे बातें की और बहुत ज़्यादा हंसाया, बहुत बेहतरीन बातें हुई। हमारे टीम की तरफ से, हमारे सब लोगों की तरफ से हम आपको ये एक छोटा सा गिफ्ट देते हैं नियोनेक्स VIP टीम की तरफ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, ये थी अपनी जोनीता जी। आप हमें है ना कमेंट कीजिए और हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा कि इनकी गुफ्तगू आपको कैसी लगी, ताकि हम इन्हें दोबारा से फिर से बुला सकें। और ये इतनी क्यूट है, हमें पता है, आप फिर से कमेंट करोगे कि जल्दी बुलाओ। इनके बिना आप रह नहीं पाओगे, इसलिए कुछ दिनों के लिए सिर्फ हिलाइए, एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, लव यू, बाय।